हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल केटीएस क्लासेस में। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव के बारे में समझेंगे। एक रैखिक पर बराबरी दूरी पर स्थित इन बिंदु पर क्रमशः प्लस क्यू 3q प्लस क्यू और क्यू आवेश रखे जाते हैं। यदि q प्लस कुल परिणाम बल शून्य हो तो q का मान होगा 3 प्लस क्यू। आंसर होगा 3 प्लस क्यू। दूसरा सही कथन, दो सजीव आवेशों के बीच प्रतिकर्षण बल दोनों के बीच दूरी के वर्गों का व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसी अनावश्यक वस्तु पर एक कूलाम आवेश होने के लिए उसमें से निकले गए इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 6.525 × 10⁻18। इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम। किसी मध्य की अपेक्षित प्रावैधता से बराबर होता है इप्सिलॉन ई + इप्सिलॉन 0। r दूरी से विकलन दो इलेक्ट्रॉनों के बीच के लगने वाले बल समानुपाती होता है r-2 के। इप्सिलॉन का मात्रक होता है फार्मामीटर -1। मुक्त आकाश के परावैधता का ऐसे मात्रक 8.85 × 10⁻⁻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 ⁻
कूलम का वह आवेश जो शून्य के 1 मीटर की दूरी पर स्थित समान आवेश पर बल लगता है। 9×10⁻⁹ कूलम। यदि दो आवेश के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उसके बीच में लगने वाले बल होगा 4 गुना। निम्नलिखित में से कौन आवेश का अस्तित्व संभव नहीं है? 2.5 × 10⁻⁹ कूलम का प्रवाहिता का ऐसे मात्रक होता है कूलम स्क्वायर न्यूटन माइनस 1 मीटर माइनस 2। किसी प्रवाहिता का प्रवैधुत यदि ईयर हो तो उसके नियमित दो विद्युत आवेशों के कार्यशील बल F और प्रवाहिता को हटा देने पर उन दोनों आवेशों के बीच कार्यशील बल मान्य होगा। एप्सिलॉन RF किसी अचालक पदार्थ के गोले के आवेश पर वह वितरण होता है, इनमें से कोई नहीं। r दूरी के विलग दो आवेशों के बल F लगते हैं। यदि आवेशों के मान दुगनी कर दिए जाएं और उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो उनकी प्रवाहिता का स्थित बल होगा 16 फ़ारेनहाइट। कूलम बल होते हैं विद्युत बल, कूलम बल होते हैं विद्युत बल, कूलम बल्ब होते हैं विद्युत बल्ब। एक स्थिर विद्युत आवेश उत्पन्न होता है केवल विद्युतीय क्षेत्र। एक स्थिर वैद्युत आवेश उत्पन्न करते केवल विद्युतीय क्षेत्र को। एक बिंदु आवेश Q और R दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण होता है 1.4 पाई एप्सिलॉन 0 बराबर Q/R²। किसी घिरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फलकों भीतर स्थित आवेश का होता है। आवेशित खोखले गोले का चालक के अंदर विद्युतीय तीव्रता होती है 0। किसी आवेश चालक के ठीक बाहर किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता आवेश की पृष्ठीय
घनों के 1.0 गुनी होती है, जहाँ एप्सिलॉन0 मुक्त आकाश का प्रवाहिता के कथन को कहते हैं। कूलॉम के परिमेय से अनंत लंबाई वाले आवेशित बेलनाकार चालक के अक्षों से r दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र होगा λ2π0r। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता सतह के लंबवत होती है। यदि गोले पर आवेश 10 क्यूसी हो तो उसकी सतह के भीतर होगी 36 पाई × 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलॉम। किसी पदार्थ से बनी असीमित आवेश पतली चादर की तरह के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है λ1/ε0। यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र x अक्ष की दिशा में हो तो समविभुतीय तल होगा yz तल में। निम्न में से कौन सी विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता का ऐसे मात्रक होता है? न्यूटन कूलॉम-1। किसी दी गई दूरी पर स्थित दो इलेक्ट्रॉनों के बीच कार्यशील गुरुत्वाकर्षण बल के विद्युतीय क्रमशः फ़ारेनहाइट तथा यह हो तो F1 F2 E का मान होगा 10⁻42। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है संरक्षित। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है संरक्षित। यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र का ऐसे मात्रक होता है वोल्टमीटर -1 वोल्टमीटर -1। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक V/m होता है विद्युतीय क्षेत्र का? निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक V/m होता है विद्युतीय क्षेत्र का? किसी द्विध्रुव को एक समान विद्युतीय क्षेत्र में रखा गया है तो उस पर परिमाण विद्युतीय बल होगा हमेशा 0। विद्युतीय क्षेत्र E और विभव V के संबंधित होता है E बराबर dV/dx। आवेश खोखले गोलन के अंदर विद्युतीय क्षेत्र होते हैं। आवेश खोखले गोलन के भीतर विद्युतीय क्षेत्र होते हैं। यदि किसी खोखले गोलन के चालक को धन आवेशित किए जाए तो उसके भीतर का विभव धनावेश और संपूर्ण होगा, धनात्मक और संपूर्ण होगा। आवेशित खोखले गोले का चालक के केंद्र पर विद्युतीय क्षेत्र 0 होता है विभव नहीं। यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र x अक्ष की दिशा में हो तो समविभुतीय तल होगा xy तल में। 2 कूलम आवेश पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 20 हर्ट्ज कार्य की आवश्यकता होती है तो इनके दोनों बिंदुओं के बीच वोल्ट का विभव होगा 10। एक बिंदु आवेश Q और Q से R तक एक बिंदु आवेश Q से R दूरी तक विद्युत विभव का मान होगा 1/4 1/4πε0 Q1/R। विद्युत विद्रोह के कारण किसी बिंदु r थीटा पर विद्युतीय की व्यंजक से दिया जाता है वह है 1/4πε0 p cos θ/r²। दो प्लेट के बीच विभव 10⁵ वोल्ट है और उसके बीच की दूरी 4 × 10⁻⁻19 मीटर है। इन प्लेटों के बीच स्थित एक इलेक्ट्रॉन आवेश 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम पर बल लगता है। 4 × 10⁻⁻⁰
12 न्यूटन। यदि दो दो सुचालक गोले अलग अलग आवेशों के बाद परस्पर जोड़ दिए जाते हैं तो दोनों आवेश संरक्षित होते हैं। दोनों आवेश संरक्षित होते हैं। एक समान विद्युतीय क्षेत्र के स्वतंत्र रूप से निलंबित विद्युत की स्थित ऊर्जा का महत्व होगा जब विद्युतीय आघूर्ण और विद्युतीय क्षेत्र के बीच कोण पाई रेड होगा। पी आघूर्ण बल वाले विद्युतीय तो ई तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है। उस पर लगने वाले टॉर्क होगा पी। यदि एक छोटे विद्युत विद्रोह के अक्ष पर केंद्र से r दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र E1 हो तो विद्युतीय क्षेत्र के समलंबित विभाजक रेखा 2r दूरी पर क्षेत्र की तीव्रता E2 हो तो E2 बराबर -E1/E16। एक आवेशित गोलीय चालक के आवेश का पृष्ठ धनात्मक हो तो इनके पृष्ठों पर विद्युतीय क्षेत्र E तथा चालक का विद्युतीय विभव भी है। आवेश के नियतांक रखते हुए गोले की तीव्रता को आधी कर दी जाती है तब गोले के पृष्ठ पर विद्युतीय क्षेत्र की विभव होगा 4E2 वोल्ट। एक विद्युतीय गोले चालक के आवेश का पृष्ठीय धनात्मक लैम्ब्डा इस पृष्ठ पर विद्युतीय क्षेत्र E है तथा चालक का विद्युतीय विभव भी है। यदि आवेश के पृष्ठ धनात्मक को नियत रखते हुए गोले की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो विद्युतीय क्षेत्र का विभव के सामान्य होगा E पॉइंट V/2। विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युत के घूर्णन में किया गया कार्य होगा W बराबर PE = 1/cos θ। अगर चैनल पर नए हैं तो